बच्चों ने वीडियो भेजा है आपके लिए। वाह, यहाँ देखेंगे एक बार भैया। हो गया। तो पाया लेकिन थोड़ा सा डर लगा। नहीं वो तो नहीं रहा, क्योंकि मेरे को अब अपना खून देख के ब्लड को ये चक्कर आ गया। वो नॉर्मली शंका ब्लड डोनेशन में कुछ लिखा हुआ आ रहा नहीं आ रहा। मैं सभी क्षेत्रवासियों को और सभी शुभ चिंतकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी की बधाइयाँ और शुभकामनाएं संदेश सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से और पर्सनली मेरे तक पहुंच रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और ये जो मैंने आज ये निश्चय किया है कि जो हमारा जन्मदिन है इसको हम सेवा उत्सव के रूप में मनाएंगे, तो उसके अंतर्गत आज सुबह से मैं 3 स्कूल जा चुका हूं, अभी 2 स्कूल और जाना है। तो स्कूलों में जाकर बच्चों से संवाद करना, कुछ अच्छी बातें उनको बताना और साथ में कुछ उपहार बच्चों को देना। तो ये मेरा भी सभी से अपील है कि अपन अपना जन्मदिन सादगी से मनाएं और समाज के भीतर कुछ नवाचार करने का प्रयास करें। तो आज पूरे दिन सुबह 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक सेवा कार्यक्रम ही रखे गए हैं। ब्लड डोनेशन भी है और तमाम स्कूलों में मैं जाकर, या एक स्कूल में डिक्शनरी देना है बच्चों को, हमने नवोदय विद्यालय की बुक्स बांटी, पेंसिल वगैरह के जो पैकेट्स होते हैं वो दिए और मिठाइयाँ, स्वीट्स। और कैसा लगता है बच्चों के बीच जब पहुँचते हैं? बच्चों के बीच जाकर बहुत अच्छा लगता है। अभी हमारे यहाँ पर 40 से ऊपर निःशुल्क नवोदय कोचिंग चल रही हैं और साथ में अभी 5 स्मार्ट क्लासेस भी चल रहे हैं जिसमें हम 10वीं के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो यदि यदि अपने आने वाली पीढ़ी के प्रति गंभीर हैं तो हमें बच्चों की चिंता करनी होगी। और हमारा क्षेत्र में अभी शिक्षा को लेकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो हमारा पूर्ण रूप से यही फोकस है कि अभी जैसे हमने नवोदय विद्यालय की निःशुल्क कोचिंग जो खोली है वो हर 5 किलोमीटर के दायरे में एक निःशुल्क कोचिंग हो जिसमें हमारे बच्चे पढ़ पाएँ। और हम माननीय मंत्री जी के माध्यम से स्मार्ट बोर्ड भी दे रहे हैं। अभी 7 जगह स्मार्ट बोर्ड हम दे चुके हैं अलग अलग स्कूल्स में, और उनको हम लाइव क्लासेस के माध्यम से जबलपुर से संचालित क्लासेस हो रही हैं। और अभी आने वाले समय में 1 या 2 महीने में हम और भी स्मार्ट बोर्ड खरीद के अलग अलग स्कूलों में देने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ में माननीय मंत्री जी का एक प्रयास है कि हम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए स्पेशल सेंटर्स खोलें। तो एक जबेरा और एक तेंदुखेड़ा में 2 सेंटर की प्लानिंग चल रही है जिसमें हम जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी निःशुल्क कोचिंग और एक पढ़ाई का एनवायरनमेंट, एक सकारात्मक माहौल पूरी विधानसभा में बने और हमारे यहाँ के लोगों के लिए नई नई अपॉर्चुनिटी के द्वार खुले। ऐसा माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हमारा पूरा परिवार और साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समाज सेवी लोग, मैं जहाँ जाता हूँ मैंने देखा है हर गांव में भरपूर सहयोग मिलता है। लोग करना चाहते हैं, बस कोई शुरुआत करने के लिए आगे आए। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए कि जो बच्चे बाहर बड़े शहरों में जाकर एजुकेशन नहीं हासिल कर पाते, अब वो उनको उनके ही घर में, नगर में मिलता है। हाँ, अभी लगभग मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, लगभग हमारी नवोदय कोचिंग्स और स्मार्ट क्लासेस में 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं सिर्फ जबेरा और तेंदुखेड़ा ब्लॉक में। तो धीरे धीरे हम उसकी रीच को बढ़ा रहे हैं। और जो चीज़ आप कह रहे हैं लोगों को गांव से पलायन करके मिलना चाहिए, वो हम प्रयास कर रहे हैं गांव में रहते हुए लोगों को मिले। और इसकी सफलता का श्रेय यहाँ के लोग हैं। जिस गांव में जबेरा है, जबेरा में हमने जो चीज़ शुरू की वहाँ के गांव के लोगों ने उसका बहुत सहयोग किया, क्योंकि रोज़ कोचिंग वहाँ के लोगों के सहयोग से चलती है।
हमारे बनवार से भाई साहब बैठे हैं, हाँ सहयोग करते हैं। हमारे खरेजी बैठे हैं, ये पिछले 2 साल से वहाँ पर नवोदय की कोचिंग चला रहे हैं। और हम तो 1-2 दिन जाके इनसे बात करते हैं, लेकिन धरातल पे तो यही लोग उतारते हैं। तो ऐसे समाज सेवी लोगों की कमी नहीं है, बस उनको थोड़ा सा उनके साथ बैठ के कार्य योजना बना के काम करने की ज़रूरत है। तो नोहटा में भी विगत 2 साल से निःशुल्क कोचिंग चल रही है। तो ऐसे तमाम इनिशिएटिव धीरे धीरे खेल के क्षेत्र में भी माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। जी भैया, ये सत्येंद्र भैया की तरफ से शिक्षा में जागृति लाने के लिए पूरे विधानसभा क्षेत्र में 40 नवोदय विद्यालय की कोचिंग चलाई जा रही है, जिसमें गरीब तबके के बच्चे जो बाहर जाकर के शिक्षा हासिल नहीं कर सकते, उन जो अपनी फीस भी नहीं दे सकते थे, उनको पढ़ाया जा रहा। जिसमें बनवार सेक्टर में 7 कोचिंग चल रही हैं। बनवार है, हरदुआ है, पटना है, रोड है, माला, बमोरी, सगरा। तो भैया ने एक टीम गठित की है, उसमें मैं भी हूँ। तो मैं मॉनिटरिंग करता हूँ 7 केंद्र की। हफ्ता में कम से कम 2 कोचिंग मैं चेक करता हूँ। ये अपने जो मंत्री जी के भाई है सत्येंद्र सिंह जी जी, तो इनके द्वारा कितनी कोचिंग क्लासेस हैं पूरे क्षेत्र में? पूरे क्षेत्र में, पूरी विधानसभा में 40 कोचिंग चलती हैं उनके भैया। 40? हाँ 40 चलती हैं, और वो मॉनिटरिंग करते हैं, ऑनलाइन मीटिंग भी लेते हैं, गूगल मीट। और कभी कभी जब उनको समय मिलता है तो वो जाकर के भी चेक करते हैं। तो इसमें आप लोग अपना पूरा भरपूर हाँ, हम लोग तो भैया की कोचिंग के लिए समर्पित हैं, और भैया हम लोग शिक्षा के लिए तो समर्पित हैं ही। 28 साल से मैं स्कूल चला रहा हूँ वहाँ पे बनवार में, विवेकानंद हाई स्कूल। तो आप जैसे और भी लोग साथी हैं? हाँ, और भी लोग साथी हैं, काफी लोग हमसे वहाँ पे जुड़े। सुकून कितना मिलता है जब ऐसे आयोजन चलाए? निःशुल्क शिक्षा देने में बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए हम क्या से क्या कर दें। और जब कोई बच्चा हमारी कोचिंग से निकलकर ऊपर जाता है, कोई नौकरी में जाता है, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ऐसा लगता है कि हमारा जीवन सार्थक हो गया है। तो क्या माना जाए कि सत्येंद्र जी के मिशन को आगे लेके चल रहा है? सत्येंद्र जी के मिशन को आगे लेके चलना है। वो बहुत अच्छे आदमी हैं। जब मैं पहली बार मिला था नोहटा आकर के, तो उन्होंने हमसे चर्चा की थी कि बनवार में भी एक कोचिंग चलाना है। तो मैंने स्वीकृति दी थी, और मैंने कहा था कि मैं अपने विद्यालय में चलाऊंगा। सारी व्यवस्थाएं मैंने वहाँ पर दे रखी हैं। किस किस क्लास के बच्चे हैं? इसमें 5वीं के बच्चे रहते हैं, वो 6वीं से एडमिशन होता है नवोदय विद्यालय हका में। और मैं अपनी तरफ से 10th वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, 12th वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, चाहे वो किसी भी स्कूल के हो, निःशुल्क पढ़ाता हूँ। पिछले साल पूरी साल भर कोचिंग लगती रही, बिल्कुल निःशुल्क, वो भी सत्येंद्र भैया के मार्गदर्शन में। सुझाव उन्हीं का था, कर्तव्य मेरा है। मैं आज भी पढ़ाता हूँ, चाहे वो सरकारी स्कूल के बच्चे हों, चाहे विवेकानंद स्कूल के बच्चे हों, सबको निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। शुभ नाम क्या लिखते हैं? सत्यवान खरे, सत्यवान खरे।